हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग का समरी लेक्चर है ऑफ एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो बहुत दिनों से ये समरी लेक्चर ड्यू है, तो आज हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से ख़त्म करेंगे विथ एनसीईआरटी, एंड मैं कुछ चीज़ों की नोट्स भी बनाऊंगी। हम हर एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ना एक्टिविटी बेस्ड है। तो मैं आपको इस चैप्टर का, ये ऑलरेडी बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, तो इसकी समरी की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए टेक्निकली, पर फिर भी मैं आपको दे रही हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आई थिंक इतना कवर कर लिया था एक्टिविटी 1 तक। हाँ, अब देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिटमस से। व्हाट इज़ अ लिटमस? क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था, मैं बाद में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले फोकस होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, और कहीं पे भी फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिटमस क्या होता है। लिटमस, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल ज्ञान दूंगी। इट इज़ एडिशनल है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। एंड हैंड राइटिंग मत देखना क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, मैं हाथ से ही लिखती हूँ, सो हाथ से ऐसा ही लिखाता है, ठीक है। तो ये एडिशनल ज्ञान दे रही हूँ मैं। सबसे पहला लिटमस जो है, लिटमस वो एक प्लांट जिसका नाम है लिचन प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट होने का मतलब है उस सोर्स के थ्रू आता है, ठीक है, तब जाके वो लिटमस बनता है, लिटमस पेपर्स के फॉर्म में आता है। तो ये एक्सट्रैक्ट होता है लिचन प्लांट के थ्रू। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बुक में चलते। अच्छा, ये थोड़ा एडिशनल है, अगर आप गलती से भूल भी जाओ, वैसे भूलना नहीं चाहिए। लिटमस, लिचन बहुत ही मिलता जुलता नाम है, पर हाँ, हो सकता है ही एग्ज़ाम में आ जाए, पर चांसेस कम है, पर ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं लिटमस इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस। यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ से लिटमस इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लिचन्स। अच्छा देखो, आ गया ये लिचन प्लांट। मैंने सोचा था ये बुक में नहीं दिया हुआ, पर ये दिया हुआ है, तो अब ये आपको अब भूल नहीं सकते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जैसे जैसे स्टार मार्क कर रही हूँ, आपको भी एनसीईआरटी में अपने वहाँ पे स्टार मार्किंग करनी है। मैं इसीलिए एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ समरी, ताकि एक बार मैं आपको बुक से ऐसे रीड कराऊँ कि आप मेरे साथ साथ ही पढ़ ले। तो आप अपने सामने बुक खोल के बैठिए, एंड वहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ जब मैं बोल रही हूँ, और वहाँ स्टार मार्क कर रही हूँ, वो आप भी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे वो मार्क हो गया। अवेलेबल बोथ एज सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स, मतलब कि हम लिटमस दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। हम आगे एक्टिविटी भी देखेंगे। हमने लिटमस पेपर का एक्टिविटी ऑलरेडी देख लिया, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर का, पर हम अभी लिटमस सॉल्यूशन का भी एक्टिविटी देखेंगे। तो लिटमस हमारे पास 2 फॉर्म्स में रहता है। कितने फॉर्म्स में? 2 फॉर्म्स में। एक हमारा लिक्विड फॉर्म होता है और एक सॉलिड फॉर्म। पेपर सॉलिड ही तो फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, और ये 2 कलर में होता है, एक ब्लू एक रेड। इतना तो सबको ही पता है अभी तक। नाउ सब्सटेंसेस दैट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर। ना अब ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरे पैराग्राफ पे आप लोग स्टार मार्क करेंगे, ठीक है।
और ये आपको एकदम ज़हन में बसा हुआ होना चाहिए ये लाइन, मतलब कि अगर आपको कोई रात में भी थप्पड़ मार के पूछ रहा है ना कि ये क्या मतलब ब्लू लिटमस पेपर रेड टर्न होगा तो एसिडिक होगा, ये आपको आना चाहिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। इसमें वीवीआई भी मार्क करो, बहुत सारे स्टार्स भी मार्क करो, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब हम थोड़ा घुस रहे इस चैप्टर में। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू से जब रेड हो जाए, यहाँ देखो जहाँ पे मैं एरो मार्क कर रही हूँ, ब्लू से जब रेड हो जाए तो रेड, रेड कैसा होता है? रेड इज एन एंग्री कलर एंड एसिडिक इज व्हाट? एसिडिक इज स्ट्रॉन्ग, एंग्री, ऐसे याद रखो। तो एंग्री, तो रेड इज एसिडिक। ठीक है, तो जब भी कोई भी लिटमस पेपर, कोई भी क्या, ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाए, दैट मीन्स एसिडिक है। मैंने आपको इसको याद करने का ट्रिक भी बता दिया। अब अगर आपने ये याद कर लिया तो दूसरा वाला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यार जब हम लोगों ने ये याद कर लिया कि ब्लू से रेड टर्न करने पे हम लोगों का पेपर स्ट्रिप जो है वो एसिडिक टर्न आउट हो रहा है, तो रेड से ब्लू जब हम जाएंगे तो उल्टा होगा, मतलब बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। ये बिल्कुल 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 फिलिट में आ सकता है, सो मेक श्योर इस पे भी स्टार मार्क करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर किसको बोला जा रहा है? लिटमस को बोला जा रहा है, याद रखो लिटमस को। मैं बार बार रिकॉल करा रही हूँ, मेक श्योर योर ईयर्स एंड आईज आर ओपन एंड फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। Now, some other substances, both natural and synthetic, can also be used as an indicator. अब जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप भी जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वैसे ही पढ़ोगे। ठीक है, जैसे कि सम अदर सब्सटेंसेस, अब क्या, कौन सा अदर सब्सटेंसेस है? तो या तो सब्सटेंसेस नेचुरल होते हैं या तो सिंथेटिक होते हैं। अब नेचुरल और सिंथेटिक क्या होता है भाई? नेचुरल तो नेचुरल से ही समझ आ रहा है, वर्ड से, कि जो हमने नहीं बनाया, जो मैन मेड नहीं है, जो कि सिंथेटिक नहीं है, जो कि भगवान ने बनाया, कुदरत ने बनाया, नेचर ने बनाया, तो वो नेचुरल है। सिंथेटिक क्या है? इसका जस्ट उल्टा, जो कि ह्यूमन ने बनाया है, दैट इज मैन मेड। ठीक है, ओके, नाउ कैन बी ऑल्सो यूज एज इंडिकेटर्स, तो हम लोग मैन मेड एंड सिंथेटिक नेचुरल इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लैबोरेटरीज एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स। ठीक है, ये सब लैबोरेटरी मतलब लैब में और सारे हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स को बनाते हैं। अब देखो, सिंथेटिक का मतलब क्या बोला मैंने? मैन मेड। अब मैन मेड इंडिकेटर है, ठीक है, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो वो हम कहाँ बनाएंगे? वो कुदरत ने तो बनाया नहीं है, तो वो हमें नेचर में तो प्रेजेंट मिलेगा नहीं। तो साफ सी बात है कि वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें मिलेगा लैबोरेटरी में, क्योंकि केमिकल्स का काम हम ये सब कहाँ करते हैं? लैब में करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक लेवल का बात है। ठीक है ना, ये इतना तो पता होना ही चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये सब जो दिया हुआ है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो पॉइंटर में दिया हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, ये ठीक है। हाँ देखो, द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए सच एज लेमन, ये एक्टिविटी जो हमने पहले वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में किया था ना पिछले पेज में, ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आप पीछे वाला पन्ना पर भी ध्यान दो और मैं जो बोल रही हूँ उसको भी सुनो। तो द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, tamarind वाटर एंड विनेगर टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, implying that these substances are what? Acidic in nature। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, कि इन सारे जो सब्सटेंसेस थे, लेमन जूस एंड एक्सेट्रा, जो भी लिखा हुआ है, टैमरिन वाटर, विनेगर, आंवला जूस, ये सब ने ब्लू लिटमस पेपर को, यहाँ देखो ये लोगों ने क्या किया था? ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न आउट कर दिया था। दैट मीन्स क्या? कि ये सब्सटेंसेस क्या हो गए? हमारे एसिडिक सब्सटेंसेस हो गए। इनकी जो नेचर है वो क्या है? एसिडिक है। ये सब में एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, now let's zoom in a bit so you can see nicely. Okay, now the substances in group B such as soap solution, baking soda, lime water, ये लोगों ने जो कि रेड लिटमस है उसको ब्लू टर्न आउट कर दिया। दैट मीन्स ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं।
Now group C. Now the substances in group C such as tap water, sugar solution and salt water did not change the color of either litmus paper. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एसिडिक बेसिक दोनों नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कलर चेंज नहीं किया। इसका मतलब वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस थे, मतलब ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है। तो वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस एक्टिविटी पे। अच्छा, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जस्ट आप रीड कर लेना। इट इज़ जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। ये इट्स नॉट एन एक्टिविटी, इट्स जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको समझ आ जाएगी, इसमें समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। रोज एज एन इंडिकेटर। नाउ इस चैप्टर में दो, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, मैंने क्लास में भी बोला है जब मैं इन डिटेल पढ़ा रही थी, कि दो एक्टिविटी, उसमें से पहला ये है रोज एज एन इंडिकेटर और दूसरा है टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, एज एन नेचुरल इंडिकेटर। ये दो एक्टिविटी आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। ये एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, मतलब आपको इसके डायग्राम से लेकर के ऑब्जर्वेशन जैसे बुक में लिखा हुआ है डिट्टो सेम आना चाहिए। अच्छा हाँ, अब मैं ये एक्टिविटी आपको समराइज़ कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इन डिटेल बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म करके भी बताया है। रोज़ एज एन इंडिकेटर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, एंड टर्मरिक एज एन इंडिकेटर भी। तो मैं आपको ऐसे ही साथ दे रही हूँ, मतलब ऐसे समराइज़ कर दे रही हूँ, विच इज़ मतलब इसीलिए तो हम आए हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, हाँ, तो इसको ना मैंने बहुत अच्छे से विथ रोज़ वाटर और ऐसे करके बताया इन फिजिकल फॉर्म, मतलब एक्टिविटी करके। हाँ, तो मैंने एक्टिविटी करके बताया है। आप चैनल पे जाके यू कैन गिव इट अ वॉच इफ़ यू वांट टू। सब कुछ कराया हुआ है यार, बस रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। देखो अब क्या, हमने सबसे पहले रोज़ वाटर बनाया सिंपली। फिर हमने लिया दो चीज़ें। हमने लिया इस टेस्ट ट्यूब में, एक में हमने लिया लेमन जूस, एक में हमने लिया सोप सॉल्यूशन। 20-30 ड्रॉप्स दोनों लिया, उसमें 20-30 ड्रॉप्स दोनों में हमने डाला रोज़ वाटर। जो लेमन जूस है एज वी नो कि वो एसिडिक होता है, तो वो रेड कलर दिखाएगा। रेड कलर दिखाने का मतलब क्या है कि वो एसिडिक है, ठीक है। और एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो नेचुरल कलर जो रोज़ का होता है ना, वो होता है रेड, ठीक है। और लेमन जूस में भी आप ध्यान दोगे तो वो पिंकिश रेड ही टर्न आउट कर रहा है। देखो ये रहा लेमन जूस में। इसका मतलब रोज़ नेचुरली भी एसिडिक ही होता है, ठीक है ना। और जब वो सोप सॉल्यूशन में जाता है, मतलब जबकि वो बेसिक सॉल्यूशन में मिल जाता है, तब वो कुछ ऐसा ब्राउनिश ग्रीनिश कलर दिखाता है। दैट मीन्स ये एक बेसिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। बस यही था। टर्मरिक एज एन इंडिकेटर बहुत वही आसान है, लेमन जूस। और हाँ, इसमें भी दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लेमन का नेचुरल कलर जो होता है वो येलो होता है, इतना तो सबको पता है, दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो, देखो पहले यहाँ देखो, हाँ, तो हम लोगों को ये मैं बोल रही थी कि जब मैंने ये जो पेस्ट बनाया ना, अगर आपने एक्टिविटी देखा है तो हमने जब लेमन का पेस्ट बनाया, लेमन बोल रही हूँ यार, टर्मरिक का पेस्ट बनाया, और जब हमने इसको लेमन में डाला, लेमन जूस में, तो वो उसका कलर येलो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लेमन एक एसिड होता है, और टर्मरिक का जो नेचुरल कलर मतलब है वो जो येलो, मतलब कि वो एसिडिक फॉर्म में है वो अपना, तो इसीलिए वो अपना कलर लूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एसिड है, ठीक है। और वो बेसिक सॉल्यूशन में जब जाएगा, सोप सॉल्यूशन में, तो वो अपना कलर लूज़ करके कोई और कलर को अपना लेगा, ठीक है, जो कि थोड़ा सा रेडिश टाइप होगा, रेडिश ब्राउनिश टाइप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो बेस दिखा रहा है। तो आपको इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि टर्मरिक का नेचुरल जो फॉर्म है वो एसिडिक है, तभी वो अपना कलर एसिड में जाके नहीं बदल रहा है। वैसे ही आपको रोज़ में भी याद रखना है, ठीक है। ये बहुत आसान है, अगर आपने पढ़ा है तो इतना आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। नाउ ये सब एक्टिविटी है
हाँ, मैं ये भी बता दे रही हूँ, ये रीडिंग पर्पस के लिए है, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ये बताती हूँ। ये वाला जो था पीछे वाला पेज का वो आप रीड कर लीजिएगा, और ये नो अ साइंटिस्ट ये नहीं आता है, यू कैन जस्ट रीड इट, इट्स फॉर रीडिंग पर्पस, just for reading purpose. Now, focus here. Take 1 drop of lemon juice in a test tube and observe around 20 drops of water in it. लेमन जूस लो, उसके अंदर आपको 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है, ठीक है, और उसके अंदर डाल दो ब्लू लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। क्यों रेड हो जाएगा? क्योंकि जो लेमन जूस है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, मतलब कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। और अभी हमने पढ़ा है कि जब भी एसिड नेचर होता है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न आउट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे सोप सॉल्यूशन के साथ भी किया हुआ है, सेम चीज़ किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब लास्ट चीज़ पढ़नी है आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। तो एक तो आपको याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये वाला रिएक्शन होता है, एसिड और बेस मिलकर के जब आपको सॉल्ट वाटर और हीट दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ना, सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का वो डेली लाइफ में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, सॉरी डेली लाइफ में कहाँ होता है न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले स्टिंगिंग इफेक्ट ऑफ एन एंट बाइट में होता है। न्यूट्रलाइजिंग द एसिड ऑफ नेचर ऑफ सॉइल, मतलब जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसका जो एसिडिक नेचर है उसको हम लोग थोड़ा न्यूट्रल करते हैं बेस डाल के, ठीक है। वैसे ही एंट जब हमें बाइट करती है ना, तो एक एसिड छोड़ करके जाती है, ठीक है, एक एसिड छोड़ करके जाती है। तो उस एसिड का असर हटाने के लिए हम थोड़ा बेस डालते हैं, ताकि वो एरिया जो है वो न्यूट्रल हो जाए। कौन सा एसिड, कौन सा बेस, इसके लिए आप मेरा लेक्चर जाके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बस हो गया, ये समरी दिया हुआ है। नाउ ये बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो मैंने सारा करवा रखा है आपको वीडियो में, 1 to 12 सारा एक एक क्वेश्चन प्रॉपरली एक्सप्लेन करके करवा रखा है, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स इट, हो गया हमारा रिवीजन। आई होप सो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। अगर आपने इसके डिटेल लेक्चर नहीं देखे, प्लीज़ गो एंड वॉच, क्योंकि अगर डिटेल नहीं देखा है तो समरी देखने का कोई सेंस नहीं है। एंड बैक एक्सरसाइज भी करना है, बैक एक्सरसाइज उतनी ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से ही स्कूल में क्वेश्चंस आते हैं, बस वो एनसीईआरटी का अंदर से छुपा हुआ होता है, जो कि हम बहुत अलग अलग बुक में क्वेश्चन आंसर ढूंढ रहे होते हैं, पर हमें उसी बुक, रेफरेंस बुक पर स्टिक रहना है पहले, ठीक है ना। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको। और जो भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट है वो मार्क करा दिया, जो फिलिट के फॉर्म में आ सकता है, जैसे लिटमस इज ए लिचन प्लांट, और जहाँ जहाँ भी मैंने स्टार मार्क करा है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसमें 2 एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही सारी चीज़ें, 2 एक्टिविटी, रोज एज एन इंडिकेटर, एक वो, हाँ जो एक एसिडिक वाला बताया ना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 एक्टिविटी और 2-3 लाइन और ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू।